हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम रिट लेवल 2 मैथ्स की यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। पार्ट थर्ड के अंदर हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के विषय में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब बात यह आती है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते किन को हैं। तो ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये क्या है कि 100 पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बाद आते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं जो उन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। फर्स्ट गुण होता है पूर्ण वर्ग संख्याओं का कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। अर्थात एक संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए उसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 9 होना चाहिए। यदि किसी तो इसके बाद आती है कि भाई कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो यदि किसी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि अगला पॉइंट लिखेंगे कि किसी भी पूर्ण संख्या का इकाई अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं होगा।
तो इन दोनों वर्ड से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वो तो होगी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या फिर 8 है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अलावा देखो कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएँ ऐसी होती हैं जिनमें अंक जोड़े के रूप में विद्यमान होते हैं। तो अगला प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का कि कुछ पूर्ण वर्ग संख्याओं में अंक जोड़े के रूप में विद्यमान होते हैं। चलिए ऐसा दो संख्याओं में होता है। यदि किसी पूर्ण संख्या की या तो हो 0 या फिर हो 5 तो ये दो अंक किसके रूप में विद्यमान होते हैं? 0 और 5 अंक जोड़े के रूप में होते हैं। जोड़े के रूप में जिसमें 0 तो होता है। 0 की बात करें तो 0 अंक की, तो यदि कोई संख्या पूर्ण संख्या और उसमें का अंक 0 है तो उसके साथ आगे जो अंक होंगे वो भी 0 होंगे। और वो किस प्रकार से होंगे? किसी पूर्ण संख्या में किसी भी पूर्ण संख्या में यदि इकाई अंक 0 हो तो वह सम संख्याओं के जोड़े के रूप में सम संख्याओं के 0 के जोड़े के रूप में रहता है। सम संख्याओं के जीरो के जोड़े के रूप में होता है। जैसे बात करें 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 0। तो 0 के साथ क्या आता है? किसी पूर्ण संख्या में 0 आता है और ये 0 किस रूप में होता है? सम संख्या के जोड़े के रूप में। जैसे 10 का स्क्वायर होता है 100 तो ये दो अंकों के जोड़े के रूप में होता है 2 0 के जोड़े के रूप में। इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर ये भी होता है 402 0 के जोड़े के रूप में। इसी प्रकार से 200 का स्क्वायर जो होता है 2 दूनी 4000। ये भी सम संख्या का जोड़ा होता है। देखो 0 का 2 2 4 ये 4 अंकों के जोड़े के रूप में रहता है। इसी प्रकार से
3000 का स्क्वायर करें तो कितना आता है? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने जोड़ हो गए? 6 अंकों के जोड़े, 6 जीरो के जोड़े। इसी प्रकार से हम अंक 5 की बात करें, 5 अंक की, तो देखो 5 अंक के साथ यदि कोई पूर्ण संख्या बन रही है तो उसके साथ हमेशा 5 के साथ 2 आता है, 2 और 5। फॉर एग्जाम्पल बात करें 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो 5 के साथ क्या आ रहा है जोड़ा? 2 का। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखें, अगला एग्जाम्पल देखें 25 का स्क्वायर 625। तो इसमें भी क्या है? 5 के साथ 2 का जो अंक है, मतलब ये 25 के जोड़े के रूप में होता है 5 का अंक। जैसे हम बात करें 65 का स्क्वायर, अगला एग्जाम्पल है 65 का स्क्वायर कितना होता है? 42, 25। तो ये भी 2 अंकों के जोड़े के रूप में। तो इसके लिए एक नोट लगा के लिखिए, नोट 0,5 अंक जोड़े के रूप में किसी पूर्ण वर्ग संख्या में विद्यमान होते हैं। डेस लगा के लिखिए, पूर्ण वर्ग संख्या में पाँच के साथ हमेशा 2 आता है। एग्जाम्पल लिखिए, 625, इसमें 2 और 5 का जोड़ होता है 1225, इसमें 2 5 का जोड़ होता है, इसी प्रकार से 42, 25, इसमें भी 2 और 5 का जोड़ा होता है। आगे लिखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या में अंत में शून्यों की संख्या 2, 4, 6 या फिर 8 होती है।
एग्जाम्पल लिखिए। चार सौ, जिसमें 2 शून्य होते हैं। 16,000, जिसमें 4 शून्य होते हैं। इस तरह से हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं के प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया, मतलब पूर्ण संख्याओं के बारे में, के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया। अब है पूर्ण वर्ग संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन है फर्स्ट 355, सेकंड ऑप्शन है 465 और थर्ड ऑप्शन है 3115 और लास्ट ऑप्शन है 4225। तो देखो इकाई अंक क्या देखा है, सब में 5 दे रखा है, और आपको पता है यदि किसी पूर्ण संख्या में इकाई अंक 5 है तो उसके साथ दहाई के अंक के रूप में या उसके जोड़े के रूप में क्या होता है, 2। तो देखो 355 में यहाँ पे है क्या, 2 नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या है 465, तो यहाँ पे दहाई का अंक 6 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3115 में भी दहाई का अंक 1 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। आगे है 4225 में दहाई का अंक है 2, तो ये एक पूर्ण संख्या, तो इसका आंसर होगा 4। 4225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? तो देखो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए देखो एक फार्मूला होता है कि यदि आपको 2 क्रमागत पूर्ण संख्या जैसे n² और n+1 स्क्वायर के बीच की या मध्य की प्राकृत संख्या पूछे, तो इसका फार्मूला होता है कि जो पहले वाली जो संख्या है उसका दुगुना कर दो, तो ये फार्मूला होता है। इससे 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच की प्राकृत संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो एग्जाम्पल लिखें, जैसे क्वेश्चन जैसे n² तथा 10² के बीच कुल
कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 16, 18, 20 और 40। तो आपको पूछा क्या है, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच की प्राकृत संख्याएं। तो बीच की प्राकृत संख्या को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाली प्राकृत संख्या का दुगुना। तो दुगुना n कितना हो गया, 2 गुना पहले वाली प्राकृत संख्या क्या है 9, तो 9 का दुगुना 2 गुना 9 बराबर 18। तो इसका आंसर क्या होगा 18। आगे क्वेश्चन है इसी प्रकार से, क्वेश्चन 2 है इसी संबंधित। 121 का स्क्वायर तथा 122 के स्क्वायर के 122 के स्क्वायर के मध्य कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 242, 244, 344, ये है 455। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको पूछा 121 का स्क्वायर और 122 के स्क्वायर के बीच की प्राकृत संख्या है। 121 का स्क्वायर और 122 का स्क्वायर के बीच की प्राकृत संख्या। तो क्या फार्मूला होता है, 2 गुना पहले वाली संख्या क्या होती है n, तो इसका दुगुना, n का दुगुना कितना हो गया 121 का दुगुना कितना होता है 242। तो इसका आंसर होगा 242। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का प्रॉपर्टीज लिखेंगे। चौथा प्रॉपर्टीज या चौथा गुणधर्म, क्या लिखेंगे अगला गुणधर्म इसके बेसिस पर कि नोट के रूप में लिख लेंगे, नोट के रूप में नीचे लिख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n स्क्वायर से n+1 का स्क्वायर के मध्य कुल प्राकृत संख्याएं बराबर 2 गुना n। इसको एक आधे तरीके से भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, ऐसे लिख लो n² n+1
का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो 2n। फिर एग्जाम्पल लिख लो, जैसे पहले जो एग्जाम्पल लिखे वो तो लिखे ही हैं, इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और लिख लो। क्वेश्चन के रूप में लिख लो कि 4 और 9 के बीच कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। फिर इसको फिर से लिखेंगे, हैंड राइटिंग इसमें बहुत ज़्यादा गलत होगी, तो इसको फिर से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, 4 और 9 के बीच कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 18। तो इसका आंसर आप सेम करेंगे। इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले वाले वीडियो में हम पूर्ण संख्या से संबंधित कुछ और गुणधर्म और उनसे संबंधित और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।